परेशानी बहुत होती है, लेकिन मंत्री सब खाली वोट लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन काम करने में कोई नहीं। सही मंत्री के ना 4 जूता मारना चाहिए। ऐसा लगता है कि बस स्टैंड का मैनेजमेंट संभालने वाले यही जानवर हैं और यही किसी तरह से बस स्टैंड को चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंसान की तादाद से ज़्यादा इन्हीं जानवरों का तादाद यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर सालों से हैं और यही बस स्टैंड को किसी तरह से संभाल रहे हैं। कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो भी है प्रशासन है, SDM है या विधायक है, वो भी सब जो है ना सिर्फ केवल अपना रोटी सेकने में लगा। महसूस वही देख ही रहे हैं कि जो बिहार का है मेन स्थान, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का मेन स्थान बस स्टैंड होना चाहिए। देखिए क्या है, न पेशाब करने, लेडीज का न पेशाब करने का जगह है, न कुछ नहीं है। कहाँ कभी पेशाब लग जाए, कहाँ करेगा बताइए। बात बताते देखिए, हम लोग लोकल, हम लोग मर्द कहीं भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल किसी का माँ बहन आता है तो सबको दिक्कत होता है। प्लस ये व्यवस्था, ये तो शौचालय होना चाहिए जी। तो इस स्टैंड में शौचालय वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत दिक्कत होता है, खास करके लेडीज को तो इतना दिक्कत होता है जिसका जवाब नहीं। सलाम साथियों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। अभी हम मौजूद हैं मधुबनी ज़िला के बस स्टैंड में। ये हिंदुस्तान के बेहद खूबसूरत रेलवे स्टेशन के 500 मीटर के पास में मधुबनी बस स्टैंड है। इसकी खूबसूरती आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे कि क्या कुछ यहाँ का नज़ारा है। मधुबनी बस स्टैंड पिछले कई सालों से इसी हाल में है। अगर बारिश यहाँ होती है तो उसके बाद क्या हाल होता है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ से लगा सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे कि एक बस यहाँ पे अभी आ रही है और किस तरह से ये बस यहाँ से गुजरेगी, कैसे इस बस यहाँ से निकलेगी, यहाँ आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कितनी परेशानियाँ होती है, कैसी परेशानियाँ होती है, इसका अंदाज़ा आप यहाँ के लोगों से बातचीत करने के बाद आपको अंदाज़ा हो जाएगा। मधुबनी बस स्टैंड का ये हाल कई सालों से है। बीच में कई दफ़ा बातें उठी, पब्लिक ने जब आवाज़ उठाने की कोशिश की तो ये बातें चली कि हाँ, मधुबनी का जो बस स्टैंड है वो दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा। मगर अफसोस की बात यह है कि मधुबनी बस स्टैंड इस इंतज़ार में है कि कब कोई आएगा और इसे बनाएगा। आइए आज हम आपको दिखाएंगे मधुबनी बस स्टैंड की तमाम तस्वीरों को कि किस तरह यहाँ पे हाल बने हुए हैं। हम आपको बताते चले कि बिहार की जो परिवहन मंत्री हैं वो इसी ज़िले से हैं। यहाँ से महज 50 किलोमीटर दूर उनका घर है, फुलपरास की वो रहने वाली है। मगर अफसोस की बात यह है कि उन्हीं के ज़िले का ये रेलवे स्टेशन ऐसे हाल में है जिसे देखने के बाद आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इंसान यहाँ कैसे रह पाता होगा। आपको हम तस्वीरों में दिखाएंगे कि यहाँ पर इंसान से कम हमेशा सूअर और अलग अलग तरह के जानवर यहाँ पर रहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि न यहाँ पे कोई यहाँ पर एक शख्स है, हम उनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं इस बारे में। अगर उनसे हम बातचीत करेंगे कि क्या क्या मामला है, क्या कुछ मामला है, इसके बाद उनसे हम बातचीत करके आपको बताएंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा अशोक कुमार श्रीवास्तव। यहाँ आप यहीं रहते हैं? नहीं, हम बाहर से आए हैं। कहाँ से आ रहे हैं अभी आप? और ये जगवनी से बस से आए हैं। कैसा महसूस हुआ है? महसूस वही देख ही रहे हैं कि जो बिहार का है मेन स्थान, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का मेन स्थान बस स्टैंड होना चाहिए। देखिए क्या है, न पेशाब करने, न लेडीज का न पेशाब करने का जगह है, न कुछ नहीं है। कहाँ कभी पेशाब लग जाए, कहाँ करेगा बताइए। कोई व्यवस्था है? तो कहीं शौचालय नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, पूरा खुला स्पेस है। देखिए ना, यही जो कीजिए, लेडीज जाए जेंट्स जाए, कोई मतलब नहीं है। क्या कहेंगे, यहाँ यहीं की परिवहन मंत्री है, इसी जिले से? हाँ, परिवहन मंत्री है तो परिवहन मंत्री आके देखे। मंत्री जी लोग तो अपने अपने हाँ, जब वोट मांगने आते हैं तब कहते हैं ऐसे करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। करते वक्त में कोई नहीं आता है। वोट चाहिए उनको, वोट चाहिए। अब वोट देखने के बाद कुछ नहीं। बीच में खबर आई थी कि मधुबनी स्टैंड अब बदलने वाला है। तो यह बदलने वाला है, खबर आई थी, देखिए ना क्या हो रहा है। हम लोग का घर तो यही है, बस स्टैंड प्राइवेट 7 नंबर वार्ड है, 8 नंबर वार्ड। यहीं रहते हैं आप? जी, फिलहाल मेरा दुकान हुआ। अच्छा। इससे पहले भी 2 दिन पहले ले गया वीडियो बना के। पहली बात बताते देखिए, हम लोग लोकल, हम लोग मर्द कहीं भी कर लेंगे, लेकिन फिलहाल किसी का माँ बहन आता है तो सबको दिक्कत होता है। प्लस ये व्यवस्था, ये तो शौचालय होना चाहिए भैया, सबसे पहले ये जरूरत है। ठीक है, ऐसा कि 2 दिन पहले भी लेके गया। ठीक है, कोई भी है अगर अपना अंदर में तो कोई लेडीज को छुपा नुका के कर देते हैं, भाई माँ इधर जाके कर लीजिए, लेकिन भाई कितना हम आप आँख बंद कर लेंगे? सब मर्द तो हमारे जगह नहीं, आप ही के जरा एक्चुअली बताइए सर। तो बताइए जिसके मन में क्या लेडीज है, अरे भाई सबसे पहले मेरा माँ बहन तो सबका माँ बहन, जैसे अपना उसका अपना। सरकार क्या करेगा? सरकार उसने अपना काम से मतलब है। ऐसा है तो बताइए, कहीं व्यवस्था है? काम क्या है? काम सपा साहब
साफ कर देखभाल कर रही है कि काम को आगे बढ़ना चाहिए कि क्या दिक्कत है, बार बार हमारे न्यूज से क्यों मिल रहा है, ऐसा क्यों हमारे शिकायत आ रहा है, वो चीज तो देखना चाहिए सरकार को ना। सुनने में आया था कि बीच में पैसा वो का चीज को हम फंड का लोग इंतजाम हो गया है कि अब बस नहीं नहीं, ये सबको हम लोग को जानकारी नहीं। फिलहाल हम लोग को ये इतना ही कर सकते हैं, यहाँ कुछ का व्यवस्था नहीं। हम लोग का जन्मदाता यहाँ स्टेशन यहीं पे है तब से। न्यू बस पुराना अरे हम लोग का बस सिस्टम है, प्राइवेट बस यहाँ पे सिस्टम कब बना है बस? 1 साल होने वाला है, 1 से या 1.5 साल, 2016 में यहाँ पे आया। 2 साल हुआ ना भैया, 4 साल बना हुआ है, मतलब 5 साल 6 साल जी। हो गए। लेकिन अभी तक देख लीजिए कोई व्यवस्था नहीं व्यवस्था है, नहीं है, कहीं पे कोई बात कहाँ व्यवस्था, थोड़ा बारिश आता है तो देख लीजिए डूब जाता है। अभी तो डूब जाता बारिश है। मेरे ख्याल से 1 आध महीने से हुआ ही नहीं है। हुआ नहीं, 2 दिन हुआ, तो 2 दिन का बारिश देख लीजिए। लेकिन पानी बहने का सुविधा भी तो रहना चाहिए, पब्लिक कहाँ जाएगा? ऐसे भी सो पहले बस बताइए। स्टैंड का मालिक है, उसको वो कुछ करना इंचार्ज चाहिए साहब है बस जो स्टैंड मान के के लिए। चलिए, बस स्टैंड में कौन मालिक? अरे है, इंचार्ज बोलते हैं, जो होता है इंचार्ज ना, सब है, होकर सब। सरवन का बेटा नाम है पासवान है, वही लेता है लोग का पैसा। तो पैसा लेगा भाई तो काम तो करिएगा। किससे पैसा लेता है? अरे भाई हर बॉस वाला से 30 रुपया टोकन लिया जाता है अच्छा, बस यहाँ से जाती जी, है देना? रोज जितना टाइम जाएगी जी, उतना पैसा जितना गाड़ी जाएगा वो मैनेजमेंट के लिए कि हाँ, जी सही जी जी करेंगे। जी। लेकिन कोई- कहाँ हो रहा है? 1-2 गो गिरा दिया, हो गया। कौन कहाँ? लेके जाता है, कौन लेता है पैसा? सरमन का बेटा है, वो चलाता है। कौन है श्रवण? अरे भाई वहाँ का क्या कहते हैं, पासवान है, उसका गौशाला घर चौक है वहाँ पे है। उसमें आगे भी जाके पूछिएगा कि इंचार्ज यहाँ का कौन है, वो बता दें। अच्छा, इंचार्ज यहाँ पैसा लेते जी, हैं जी, मैनेजमेंट जी, संभालने के जी। लिए, लेकिन कोई इंतजाम कोई इंतजाम नहीं होता। बताइए किसी का माँ बहन है, किसी का है, भाई अपना देखिए, बताइए ये सरकार देगा न्यूज पे कि क्या क्या एक बार तो दुर्दशा आया है। था मंत्री जी मान के यहाँ चलिए, पे क्या प्रोग्राम दुर्दशा करके ये गया चीज था। देखा किनका गया। कौन मंत्री आए? ये परिवहन कंपनी का अच्छा शीला दीक्षित जी। आया था, फुलपरास का आया था, वो यहाँ भी पे तो मीटिंग पहले करके तो गया मीटिंग 10 दिन। तब भी यहाँ पे हम लोग बोले थे कितने दिन पहले लगभग? 2 करीब दिन दो हुआ, बस। नहीं हुआ है, कम से कम 4-5 महीना हो गया यहाँ इला। अरे कल परसों आयल चले भाई। वो तो दूसरा पत्रकार आयल साहब छे, ई को आया। मंत्री जी के बारे में हो मंत्री रहा जी है। के बारे में बता। हाँ, तो वो आया था, आपको 5-6 महीना हो गया, आया बस भाषण दिया, निकल गया। हम तो बोलबो किए, बोला था 75 गाड़ी आएगा परिवहन कंपनी का। देख रहे क्या वो गाड़ी चल रहा है, ट्रांसपोर्ट है। कहाँ तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोगों से बातचीत करने के बाद इस बात का अंदाज़ा हो रहा है कि कितनी परेशानियाँ हैं। यहाँ जो स्टाफ्स हैं वो भी कह रहे हैं कि किस तरह से इस स्टेशन पर न कोई शौचालय का इंतज़ाम है, न किसी भी तरह का इंतज़ाम है, न चलने लायक ये ज़मीन है, न ये फ़र्श है। यहाँ पे जो औरतें आती हैं, औरतें आए या कोई भी जो ट्रैवलर्स हैं वो आते हैं, अगर उन्हें किसी वजह से वॉशरूम का इस्तेमाल करना हो तो वो यहाँ वॉशरूम भी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। तस्वीरें साफ साफ बता रही है किस तरह से यहाँ लोग पैदल चलते होंगे, इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। इस तरह का हाल है कि बस वाले भी बस को भी इसी में धो रहे हैं और इसी में पानी लगा रहे हैं। सोचते हैं कि जब पानी लगा ही हुआ है तो और पानी लगाने में क्या जाता है। अब आपको दिखाते हैं बस स्टैंड पे क्या हाल बना हुआ है। इन तस्वीरों को देख करके आपको अंदाज़ा लग रहा हो कि ऐसा लगता है कि बस स्टैंड का मैनेजमेंट संभालने वाले यही जानवर हैं और यही किसी तरह से बस स्टैंड को चला रहे हैं, क्योंकि यहाँ इंसान की तादाद से ज़्यादा इन्हीं जानवरों का तादाद यहाँ पर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ पर सालों से हैं और यही बस स्टैंड को किसी तरह से संभाल रहे हैं। लोगों को क्या परेशानी होती होगी इसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये बस स्टैंड आज कहीं ना कहीं सुअर के रहने का अड्डा बन चुका है और यहाँ पर यही रहते हैं और यही अपना जीवन यहाँ पे गुजारते हैं। उनका यहाँ पर उनके नहाने के लिए बड़ा सा नदी भी बन चुका हुआ है और यही वो नहाते भी हैं। कहीं ना कहीं ये अब इंसानों के लिए बस स्टैंड नहीं रह गया है, यहाँ पे जानवरों के रहने के लिए एक जगह है और वो बड़ी मस्ती में यहाँ पे रहते भी हैं। तमाम तरीके की सुविधाएं इनको मिली हुई है। यहाँ पर बगल में पानी है, इसी गटर में रहते हैं, मज़े से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। लेकिन परेशान कौन है? परेशान तो यहाँ की जनता है, क्योंकि कहने को तो ये बस स्टैंड है मगर देखने से अंदाज़ा ये लगता है कि ये सुअर स्टैंड है। आपका नाम क्या है? विक्रम कुमार झा। आप क्या करते हैं? यहाँ पे टाइम कीपर हैं। तो ये जो बस स्टैंड का ऐसा हाल है, इस पे क्या कहेंगे आप? मतलब कितनी परेशानी होती है? बहुत ज़्यादा परेशानी है, यहाँ बैठने उठने का जगह नहीं है। आवेदन दे दे के हम लोग थक गए। सब आते हैं, देख के चले जाते हैं, एक्शन में कोई नहीं आते हैं। आने वाले जितने भी पैसेंजर हैं उन लोगों को भी तो दिक्कत होती होगी। बहुत ज़्यादा उन सब के लिए शौचालय नहीं है, बैठने का जगह नहीं है, सही ढंग से चल नहीं सकते हैं, बस में नहीं बैठ सकते हैं। और क्या सुविधा यहाँ होगा? ये सरकारी बस स्टैंड है? हाँ, सरकारी बस स्टैंड है। थैंक यू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शैलेंद्र सिंह है। हम श्री सरकारी बस का कंडक्टर हैं, श्री कृष्णा टूर एंड ट्रेवल्स का। अभी जो आप जहाँ खड़े हैं, हम लोग खड़े हैं, वो क्या है, कहाँ खड़े ये हैं? सरकारी बस स्टैंड मधुबनी है।
तो यहाँ जो बस स्टैंड का ऐसी हालात है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि कितनी परेशानियाँ होती हैं यहाँ पे? बहुत परेशानियां हम लोग को होती है, गाड़ी ढुकाने में, गाड़ी निकालने में, सवारी को बैठाने में। इतना कचरा यहाँ रहता है सब दिन की बहुत बार कंप्लेन करते करते बड़े लोगों को थक गए। आज तक कोई तरह की सुनवाई यहाँ नहीं हुई। तो आपने प्रशासन से कंप्लेन किया था इस बात बहुत का? बार बोला हुआ है, कोई भी प्रभाव यहाँ नहीं पड़ता है। कोई सुनवाई नहीं करते हैं? कोई भी सुनवाई नहीं करते हैं। थैंक यू। आपका क्या नाम है? मोहम्मद इश्तियाक। आप तो लगातार सफ़र करते रही होइएगा ये बस स्टैंड का, तो हाँ, बुढ़ावर हम लोग का मधुबनी जिला ही पड़ता है, ये घड़ी के एक हिसाब से है। बुढ़ावर हम लोग आते इसका यही हाल रहता है। ऐसे ही बुरा कंडीशन हो जाता है बारिश में, चलने का रास्ता नहीं है। देख रहे हैं आप, इधर से जो है मान लिए घूम घूम के जाना पड़ता है। यहाँ जो है SDM जो है वो भी सब ऐसी ही है, सब एक दूसरे में लगे रहते हैं। कमीशन खा खा के मतलब जो है अपना पेट भर लेते हैं, बस हो गया। फंड कितनी बार इसका पास भी हुआ होगा, उस भी विकास में भी जो है इसका काम नहीं हुआ। काफ़ी बार जो इस चीज़ के लिए यहाँ का जो आदमी सब है नागरिकता वाला, उन लोगों ने बोला भी था और इस चीज़ का कंप्लेन भी किया है। कोई सुनवाई नहीं है। सब जो है आते हैं, देख लेते हैं, चले जाते हैं, हो जाएगा, बस ऐसे ही चल रहा है। मतलब प्रशासन यहाँ के ध्यान नहीं देते हैं? कोई ध्यान नहीं देते हैं। जो भी है प्रशासन है, SDM है या विधायक है, वो भी सब जो है ना सिर्फ केवल अपना रोटी सेकने में लगा हुआ है। कोई चीज़ का सुनवाई नहीं है। यहाँ पे देख रहे हैं आप स्थिति ऐसा, अगर प्रशासन ध्यान देता या तो फिर SDM ध्यान देता या विधायक ध्यान देता तो ये नौबत नहीं रहता। क्योंकि यहाँ की जनता जो भी आ रही है उसका बहुत बुरा कंडीशन है। जो चलने का भी जो है यहाँ पे जगह नहीं है, पाँव रखने का जगह नहीं है, घूम घूम के जाना पड़ता है। और इससे भी ज़्यादा बारिश होता है, ये तो कम बारिश में इतना लग गया, अगर थोड़ा बारिश से ज़्यादा होता है तो बुरा कंडीशन हो जाता है इधर का। थैंक यू। आपका क्या नाम है? केशव झा। तो आप यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पर इसका कर्मचारी है। तो बस स्टैंड में तो इतनी सारी परेशानी होती है, तो परेशानी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? परेशानी हम लोगों को भी ड्यूटी करने में यहाँ पर तकलीफ होती है, गंदगी है और यहाँ पर आना भी नहीं होता हुआ है। तो इस सब में आगे बोला जाता है लेकिन कहीं पर कोई मदद कोई नहीं तो करता। प्रशासन को बोला गया है इसके बारे में? जी, प्रशासन को भी कई बार बोला गया, लेकिन प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं करी। नहीं। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? विभा देवी। आप क्या करती हैं यहाँ पे? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं ममहर में रहता हूँ। तो यहाँ का जो बस स्टैंड की हालात है उसको देख के कितनी परेशानी होती है? परेशानी बहुत होती है, लेकिन मंत्री सब खाली वोट लेने के लिए तैयार रहता है, लेकिन काम करने में कोई नहीं। ऐसा ही मंत्री के ना 4 जूता मारना चाहिए। तो आपके कहने का मतलब कि यहाँ पे जो आती हैं तो कोई देख रेख नहीं होता है? मंत्री लोग नहीं देखते? कभी नहीं देखता है। आते हैं देखने के लिए? नहीं। अच्छा, जब देखने के लिए आएंगे तो क्या मतलब क्या रहेगा? क्या रहेगा? मारे क्या उठेगा? क्या रहेगा? मारेंगे। पूरा हालात देख रहे कैसा हाल हुआ है। शुगर के सप्ताह तहस नहस करता है। तो मतलब यहाँ आदमी से ज्यादा शुगर रहते हैं? जी। थैंक हम अभी मधुबनी बस स्टैंड के फ्रंट पे हैं और ये यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यहीं से बसेस निकलती है और ये तस्वीर यहाँ पर आपको हम दिखा पा रहे हैं। बगल से ये सड़क है, इस सड़क से मुख्य सड़क है, यहीं से बसेस निकलती है, तमाम बसेस यहीं से जाती है। क्या हाल है, हमने आपको अंदर के हालात दिखाए हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि बस स्टैंड का जो हाल है उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या बस स्टैंड का हाल है? तो बस स्टैंड तो प्राइवेट जॉब यहाँ रखा गया है, यहाँ तो कोई ऐसा व्यवस्था बात नहीं है, पहले ही जैसा है। पहले जैसा है? जी सर, यहाँ कोई शौचालय नहीं है, कुछ ऐसा व्यवस्था भी नहीं है। कब से है बस स्टैंड यहाँ? यहाँ हो गया 5-7 साल लमसम हो गया। ये सरकारी और प्राइवेट दोनों ज्वाइंट है। तो देख पा रहे हैं, लोगों से बातचीत करने के बाद अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं है। कैसे लोग यहाँ से निकलते होंगे इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। लगातार बसेस यहाँ से गुजरती है, सड़क भी एक पतली सी है कि एक गाड़ी अगर जाए तो दूसरी नहीं जा सकती है, मगर इसके बावजूद जो हाल बने हुए हैं उसे देखने के बाद लोग ये सोचने पे मजबूर हैं कि जिस ज़िले की परिवहन मंत्री खुद जिस ज़िले में खुद परिवहन मंत्री रहती हो, जिनका घर वहाँ हो, वहाँ के हालात ऐसे क्यों हैं। अभी हमने यहाँ पर जो बस स्टैंड के इंचार्ज हैं उनसे बात करने की कोशिश की। जैसे ही कैमरा उनके तरफ गया तो वो वहाँ से साइड हो गए। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हमें इस बात पर कुछ नहीं कहना है। हालांकि बहुत सारे लोगों से हमारी बातचीत हुई, लोगों का ये कहना है, यहाँ बस स्टैंड पे लोगों का कहना है कि वो पर बस से 30-30 रुपया, किसी से 20 रुपये, किसी से 30 रुपया वसूलते हैं बजाते, इस वजह से कि कहीं ना कहीं इस बस स्टैंड के मैनेजमेंट को संभाला जाए, इसे सही किया जाए। लेकिन हालात कैसे हैं, क्या हैं, वो देख करके आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा। अभी हमारे साथ एक और इंसान बैठे हुए हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। ये यहाँ पर एक बस के
इंचार्ज हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे, पूछेंगे कि क्या कुछ इनके हिसाब से यहाँ पर हालात हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सरवन यादव हुआ। क्या यहाँ जो हालात बने हुए हैं क्या कहेंगे? ये बस स्टैंड जो है प्राइवेटकरण है। अच्छा, ठीक है, इसका हम लोग हर बस मतलब 20 रुपया देते हैं उसको। किसको देते हैं? यहाँ के मालिक को, जो बस का स्टैंड का मालिक है ज़मीन का, वो मतलब जो सरवन जी थे, सरवन पासवान, वो तो एक्सपायर कर गए। उनका लड़का है, वो क्या बोलता है, क्या थी नाम से वो करे नहीं, वो करे अथी के बिरजू नाम है, बिरजू पासवान। वो ले जाते हैं और हम लोग तो कहते हैं कि भाई रोड़ा उड़ा गिरवाओ, कुछ व्यवस्था करो, तो सुन के बेचारे में अपना अंठा देते हैं। दिया गया हुआ है इस बस स्टैंड? ये महाराज का जमीन है। अच्छा, वो लीज पर लिए हुए हैं। अच्छा, ठीक है, तो लीज पर लिए हुए हैं, तो हम हर बस मतलब 20 रुपया उनको देते हैं, जितने भी मधुबनी से बस चलती है। तो उन लोगों को इंचार्ज लोग, बस इंचार्ज जो होते हैं, वो लोग बोलते हैं कि भाई कुछ करो, रोड़ा उड़ा गिलाओ, स्टैंड को सही करो, लेकिन कुछ नहीं सुनते हैं। हम लोग को मजबूरी है, क्या करेंगे। ऐसे ही बस चलती है यहाँ से? कितनी यहाँ से नहीं तो 100 बस चलती होगी 100 बस कम का से मतलब कम। हो गया कि 2000 हाँ रुपये एकदम, हाँ उससे ज़्यादा हो जाए, महीने का 60,000। हाँ एकदम हो गया। हाँ जो है स्टैंड के बारे में कहे छिए, 60,000। हाँ यही सब स्थिति है। हम लोग को तो मजबूरी है, बस चलवाना है। हम लोग के बस का बात तो है नहीं कि हम लोग स्टैंड बनाएंगे। ठीक है। आप दूसरा कंप्लेन किए हैं कभी किसी से? हम लोग तो कंप्लेन मतलब जो है क्या बोलते हैं, डीएम साहब तक कंप्लेन करते हैं। हाल में सुने थे कि यहाँ मंत्री जी आई थी यहीं? हाँ शीला जी आई थी उधर, मतलब जो ट्रांसपोर्ट में, वो भी बोले ऐसे करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं कर पाते हैं। देखते हैं खाली सब मतलब कुछ न कुछ बोल के अपना चले जाते हैं। हम लोग को मजबूरी है, अभी तो कुछ नहीं है, थोड़ा आने दीजिए। पानी का समय इतना पानी हो जाता है, उसमें बस फंसता है, ये होता है। हम लोग मजबूरी में जाते हैं, कपड़ा वपड़ा खोल के ऊपर करते हैं। क्या करेंगे, ट्रैक्टर मंगवाते हैं, जेसीबी मंगवाते हैं, तब जाके बस खिंचाता है वहाँ से। इसके लिए कोई कानून व्यवस्था कोई नहीं है, कोई साथ नहीं दे रहा है बेचारा। वो भी स्टैंड मालिक भी कहता है, तो कभी कहता है कि ले जाएंगे निधि चौक, कभी कहता है कोतवाली चौक, कभी कहता है रांटी। तो हम भी पूंजी फंसाएंगे, 10 लाख 5 लाख 2 लाख फंसाएंगे, वो भी मेरा फंस जाएगा। आज हम फंसा दें, कल स्टैंड चल जाएगा तो मेरा तो गया। इसके अथी पर वो भी नहीं कुछ कर पाते हैं। एक ऐसा हो जाए कि अस्थायी 10-5 साल के लिए कर दे डीएम साहब, चाहे जो भी हो, तो यहाँ वो बेचारा कुछ करेगा। तो आपको कहना है कि अगर ये फिक्स कर दिया जाए, हाँ फिक्स कर, रहेगा, हाँ फिक्स कर दिया जाए तो कुछ न कुछ बेचारा इसका सुधार करेगा। इसी कारण नहीं। जो पैसा एकत्रित किया जा रहा है जी, उसका क्या हो रहा है? उसका तो मतलब जो जमीन लीज पर लिया हुआ है वो अपना पैसा लेते हैं। अब वो पैसा जो करते हो, क्या बोलते हैं आपको, मतलब महाराज के यहाँ जाता हो, अच्छा वो अपने रखते हो। इससे हम लोग को तो कोई नहीं है। हम लोग तो बस चलवाते हैं, हर बस 20 रुपया देते हैं। यहाँ जो बस आप लोग शौचालय कहाँ है, कहाँ जाते हैं? इस स्टैंड में घंटे रहते हैं कहीं ना कहीं तो जी, तो इस स्टैंड में शौचालय वगैरह का कोई व्यवस्था नहीं है। बहुत दिक्कत होता है, खास करके लेडीज को तो इतना दिक्कत होता है जिसका जवाब नहीं है। कहाँ जाते हैं? वो बगल में जैसे अब स्टेशन है, यहाँ से रेलवे स्टेशन जाता है। उसके बाद नहीं होता है तो पुराना बस स्टैंड में शौचालय का व्यवस्था था, वहाँ जाता है लोग। हाँ या ना था कहीं कहीं अपना बैठ के, मतलब जो क्या करेगा, मजबूरी है, बहुत दिक्कत है भैया। नहीं, असल में जैसे बिहार में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री जी भी बोले थे कि अब भारत जो है वो शौच मुक्त है, कहीं भी हर जगह शौचालय का इंतजाम कर दिया गया है। तो ऐसा तो बोलने से थोड़ी होता है, हकीकत तो है नहीं। बोलने के लिए तो बहुत कुछ लोग बोल देते हैं कि ये है वो है, लेकिन हकीकत जहाँ ज़मीन पर आइएगा तो वहाँ देखिए तो कुछ नहीं है। यह सामने है। आप बहुत सारे बोलते हैं कि मधुबनी का बस स्टैंड ऐसा है वैसा है, सामने आप देख रहे हैं क्या है। कीचड़ से आए, सर को थाल लग गया जूता में। सही बात है। हाँ, तो हम लोग तो मजबूरी है कि हम लोग को तो रहना है भैया। क्या कहेंगे जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन से तो हम लोग यही कहेंगे कि ये इसी को अगर बनाना है, यहीं रखना है स्टैंड, तो इसको कहीं अच्छा से बनवा दे, अन्यथा यहाँ से अगर दूरी ले जाना है तो ले जाए। हम लोग तो यही कहेंगे। ठीक, धन्यवाद। 2022 लाया है आपके लिए सुनहरा अवसर, जहां है नौकरियां ही नौकरियां, जिसका आप बेरोजगार उठा सकते हैं फ़ायदा। अपनी सफलता को शिखर देने के लिए संपर्क करें ब्रांच ऑफ FG सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड मधुबनी। कॉन्टैक्ट नंबर 7700899725। आप हमारे चैनल हिंदुस्तानी मीडिया को सब्सक्राइब करें,
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।